वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पुनः आप लोगों को स्वागत है मैथ के क्लास में, यानी वर्ग कक्षा 10 के लिए गणित प्रश्नावली 1.1 पूरा डिटेल में समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पहले के वीडियो में हमने इसके बेसिक के बारे में समझता था, यानी प्रश्नावली जो 1.1 है, यानी अध्याय जो बोले हम वास्तविक संख्या है, हमारा वास्तविक संख्या के सभी बेसिक को हमने बेसिकली ढंग से सीख लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, यानी मेरे प्यारे साथियों प्रश्नावली 1.1 को डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे आज। मेरे प्यारे साथियों, इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टिप्स को याद रख लेना होगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चले उस टिप्स को देख लेते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं वो टिप्स क्या है। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों यूक्लिड विभाजन समझ लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बुक्स को इधर साइड में रखते हैं। उससे पहले आइए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है, ये जो प्रश्नावली 1.1 है, इसे हम डिटेल से करेंगे पहले। उससे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कुछ यहाँ पर एक टिप्स है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन, मेरे प्यारे साथियों क्या है? यूक्लिड विभाजन। आप समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसे जान लेंगे तो आप क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, देखिए बात करें यूक्लिड के, तो यूक्लिड एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। यूक्लिड एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने HCF निकालने के लिए, यानी HCF बात करें HCF निकालने के लिए एक सूत्र दिया। और उस सूत्र क्या था मेरे प्यारे साथियों, आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले HCF का हम लोग क्या कर ले, फुल फॉर्म समझ ले। देखिए HCF का फुल फॉर्म हो जाता है मेरे प्यारे साथियों हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर यानी उच्चतम मान को हम क्या करते हैं, न्यूनतम मान से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी सपोज डेट हम मान लें यहाँ पर दे दिया है 2 और 4 और प्रश्न पूछ रहा है 2 और 4 का HCF ज्ञात करें। HCF हाई कॉमन फैक्टर, यानी उच्च मान को निम्न मान से उच्च मान में हम डिवाइड करते हैं, और जो भागफल यानी हमारा जो शेषफल के रूप में बचता है, शेषफल तो शून्य बच जाता है, तो वही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन। यानी यूक्लिड क्या थे, एक बहुत बड़े ही गणितज्ञ थे, जिन्होंने HCF निकालने के लिए एक सूत्र दिया। वह सूत्र क्या था मेरे दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मेरे प्यारे साथियों, यही वह सूत्र था जो कि यूक्लिड महोदय ने दिया था। मेरे प्यारे साथियों, यूक्लिड महोदय ने एक सूत्र दिया HCF के लिए। वह सूत्र क्या था मेरे प्यारे साथियों? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, भाज्य को A से प्रदर्शित करते हैं, भाजक को B से प्रदर्शित करते हैं, और भागफल को Q से प्रदर्शित करते हैं, और शेषफल को R से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम चाहें तो A बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं BQ प्लस R। दिखाते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को, यानी यूक्लिड विभाजन क्या है। तो यूक्लिड एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने HCF निकालने के लिए एक सूत्र दिया। वह सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो मेरे प्यारे साथियों, भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य क्या होता है, इसे हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए उसके लिए 2 और 4, इससे को हम HCF निकालते हैं। तो देखिए ऐसे हमारा भागा रहता है, और यहाँ पर ऐसे रहता है। मान लीजिए हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ऐसा हम लोग देते हैं। तो अब देखिए इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और यहाँ पर जो हमारा मान प्राप्त होता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो हमारे नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेष। कंप्लीट है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो मान रहता है इसको बोलते हैं भाज्य, यहाँ पर जो मान रहता है इसको बोलते हैं भाजक, यहाँ पर जो मान रहता है उसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है इसको बोलते हैं शेष, यानी शेषफल। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे भाज्य क्या है, भागफल क्या है, भाजक क्या है और शेषफल क्या है।
तो मेरे प्यारे साथियों समझ गए, भाज्य ये होता है, भाजक ये होता है, भागफल ये होता है और शेषफल ये होता है। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्नावली 1.1 को डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन निम्न में से किसके लिए लागू होता है। तो आप क्या कहिएगा मेरे प्यारे साथियों, HCF यानी मसा के लिए लागू होता है। यह सूत्र क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मेरे प्यारे साथियों, भाज्य को बोलते हैं A, भाजक को बोलते हैं B, भागफल को बोलते हैं Q और शेषफल को बोलते हैं R। इतना कंप्लीट है। अगर हम बोले A बराबर BQ प्लस R, ये भी हमारा ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि जो R का मान रहता है, ये R हमारा शेषफल 0 से क्या रहता है मेरे प्यारे साथियों, बड़ा रहता है, 0 से बड़ा रहता है या 0 के बराबर रहता है, और B से छोटा रहता है हमारा R मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, B के छोटा रहता है R, हमेशा याद करिए। यानी शेषफल जो रहता है वो हमारा भाजक से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी शेषफल भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और ये भी याद रखिएगा, शेषफल की बात करें तो आज 0 से ये बड़ा रहता है, 0 से बड़ा रहता है, शेषफल 0 से बड़ा रहता है और भाजक से छोटा रहता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, यहाँ से देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पर 4 है और उसके बाद 5 है, तो उसका हमें यहाँ पर उस सूत्र का उपयोग हम कर ये 2nd, 4th और 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको आप बेसिकली क्या कीजिएगा, समझिएगा। यानी जो शेषफल होता है 0 से बड़ा रहता है या 0 के बराबर रहता है, और जो हमारा भाजक रहता है वह शेषफल से बड़ा रहता है, हमेशा बड़ा रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए आप इसे समझ गए होंगे बेसिकली, नहीं सिंबल इसका इस तरह हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इन सभी क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 को क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिया है। इसमें हम इस तीनों को किस विधि से हमको हल करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। यानी देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है, यानी मसा ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जो दिया है हम लिखते हैं हल। सबसे पहले आप बेसिकली ढंग से बनाना सीख जाइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। उसके बाद जो हमें प्रश्न में दिया गया है, चलिए लिखते हैं दिया गया है। और मेरे प्यारे साथियों देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, 135 और 225 लिख देंगे। यहाँ पर 135 और 225 इसको लिख देंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एग्जाम में प्रॉपर्ली ढंग से बनाते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रॉपर्ली ढंग से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया हमको जो क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा में HCF ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न हमको क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन से HCF निकालिए। तो चलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि मसा यानी जब हम साधारण मसा की बात करते हैं तो निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा मान होता है सबसे छोटे मान से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए वहीं करना है। यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा है 225 और उससे छोटा क्या है मेरा 135 है। अब हम परफेक्ट भाग जानते होंगे तो हम उसी को भाग विधि से हल करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा बेसिकली एक बार में जाएगा 135। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक बार में चला जाएगा 135 और यहाँ पर माइनस के सिंबल देते हैं। आप तो जो भाग की बात करते हैं तो आप लोग तो भाग बनाते ही होंगे, बेसिकली इसी ढंग से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 में से 5 घटेगा तो मेरे प्यारे साथियों 0 होगा। और देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इधर हमको क्या देता है, इधर इसमें ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटेगा तो हमारा बचेगा 9, और यहाँ पर बचा 1 तो हम इसको कटा देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये हुआ। और ऊपर से हम जानते हैं कि क्या उतर जाता है यहाँ पर हमारा 135, और इसको ऐसे करते हैं। यानी साधारण मसा तो आप तो जानते ही होंगे, वही मसा हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए 90
एक वे में चला जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, इसलिए 90 हम क्या करेंगे, एक मरत में लेके चले जाएंगे। अब चलिए 5 में से 0 को घटाइएगा तो बचेगा 5। अब मेरे प्यारे साथियों 13 में से 9 को घटाइएगा तो बचेगा 4। मेरे प्यारे साथी हो गया। और फिर इसको इस तरह कर देते हैं और क्या उतरेंगे, 90 को उतरेंगे। अब देखिए 45 दूनी का 90 और इसको हम ऐसे कट गया हमारा। यानी प्रॉपर हम सबसे पहले क्या कर लीजिए, HCF निकाल लिए, HCF निकाल लिए। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से पूछ रहा है, प्रॉपर यूक्लिड विभाजन से हमारे प्रश्न को कह रहा है कि सॉल्व करिए। तो अब चलिए हम लिखते हैं बेसिकली ढंग से यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से तो मेरे प्यारे साथियों इसका हमने सूत्र बताया आपको कुछ ही क्षण पहले। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों भाज्य यानी इसको बोलते हैं हम भाज, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। तो चलिए सिंबल में हम कर ले। तो भाज हमारा सबसे पहले क्या है, 235 है, तो इसको लिखेंगे 235। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों भाजक क्या है, यहाँ पर देखिए तो भाजक 135 है, तो यहाँ पर 135 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए भागफल कितना आया मेरे प्यारे साथियों, तो 1 आया है। और उसके बाद देखिए शेषफल हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो शेषफल हमको 90 प्राप्त हुआ है। ये पहला चरण था हमारा, ये पहला चरण यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कि पहला चरण हुआ। और देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा दूसरा चरण हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा मेरे प्यारे साथियों तीसरा चरण हुआ। आपको चरण वरण कुछ नहीं लिखना है, बस जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार आप कंठस्थ समझ जाइए। तो भाज्य हमारा सबसे पहले क्या था मेरे प्यारे साथियों, 235 था, तो भाजक कितना था, 135 था। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 90 प्राप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों, 90 प्राप्त हुआ। अब चलिए हम जो सेकंड पार्ट है उस पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाजक जो भाज है वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, 135 हो जाता है। और उसके बाद हमारा भाजक 90 हो जाता है, भागफल 1 है, और शेषफल मेरे प्यारे साथियों कितना प्राप्त हुआ है, 45 प्राप्त हुआ है। समझ गए। और चलिए तीसरा चरण की बात करें तो यहाँ पर हमारा भाज क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, भाज तो हमारा 90 हो जाएगा। भाजक कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 45 होगा। और भागफल कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो 2 हो जाएगा। और शेषफल कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखिए बेसिकली ढंग से आप समझिए, यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है आपको सबसे अंतिम में, यानी जब आप यूक्लिड विभाजन निकालिएगा तो सबसे अंतिम में भाजक का जो मान आता है, भाजक वही हमारा HCF होता है, हाई कॉमन फैक्टर, यानी वही हमारा मस्सा हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो हम आता है यहाँ पर लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 45। ये हमारा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर। फिर से देख लीजिए प्रॉपर ढंग से। सबसे पहले हमने क्या किया, हल, उसके बाद जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसको लिख लिया हमने प्रश्नानुसार, इसको यानी हाई कॉमन फैक्टर HCF निकाल दिया हमने, और उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के माध्यम से हमने उसको सजा दिया। और यहाँ पर बेसिकली जो हमारा अंतिम भाजक प्राप्त होता है वो हमारा हो जाता है मसा, यानी HCF हाई कॉमन फैक्टर। तो मेरे प्यारे साथियों अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बेसिकली आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है, आप इसी तरह से एग्जाम में बना सकते हैं और आपको बेहतर ढंग से, यानी आपको बेहतर मार्क्स प्राप्त होगा। अब चलिए बेसिकली अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर हम लिखते हैं हल, और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या लिखते हैं, हमें जो प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए हमें प्रश्न में दिया गया है, लिख देंगे कि चूंकि दिया गया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों अगर आप एग्जाम में, देखिए लड़कियां रोज क्या होती है, लड़कियां रोज सजती सवरती है, परंतु उस एक दिन वो ऐसा सजती है कि कुछ अलग सजती है। इसलिए हम लोग कॉपी रोज लिखते हैं,
लेकिन एग्जाम में कॉपी हमें इस प्रकार लिखना होगा कि एग्जामिनर उसे देखकर उस पर फिदा हो जाए। जैसे लड़कियां अपने शादी में सजती है तो उसका जो दुल्हा रहता है उस पर देखकर फिदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप लिखिएगा एग्जाम में कॉपी कि एग्जामिनर जो है वह आपको कॉपी को देखकर आप पर फिदा हो जाए और आपको टोटल में टोटल मार्क्स आपको दे दे। इसलिए आप प्रॉपर्ली ढंग से इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए दिया गया है प्रश्न में, देख लेते हैं हमको क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है 196 और 38,220, 196 और 38,220। चलिए इसको लिख लेते हैं 196 और 38,220। अब मेरे प्यारे साथियों जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ठीक उसी प्रकार ये भी होगा। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों हम समझ गए हैं कि सबसे जो बड़का मान होता है उसको छोटका मान से डिवाइड करते हैं, हम कर सकते हैं इस प्रकार बेसिकली। अब हमको ये देखना रहता है कैसे लेकर जाए। अब भाग बनाए होंगे, साधारण भाग मसल आप लोग बना चुके होंगे, तो चलिए हम हल कर देते हैं इसको। देखिए मेरे प्यारे साथियों बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली ढंग से जब आप मेरे प्यारे साथियों समझते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक मरत में लेके चल सकते हैं। कितना 196 मेरे प्यारे साथियों, दिक्कत है किसी को। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1। मेरे प्यारे साथियों आप तो समझ रहे होंगे। अब चलिए ऊपर से, अब देखिए यहाँ पर बड़ा मान हो गया, यहाँ पर छोटा मान हो गया और ऊपर हमके मान दिया गया, तो ऊपर से हम क्या उतार सकते हैं, 2 उतार सकते हैं। बेसिकली ये जो है हमारा 9 मरत में यानी 9 हाल में चल जाएगा 1764। बेसिकली आपको गुना भागा करना आना चाहिए, तब ये आपके जो है HCF आसानी तरह से आपको समझ में आ सकता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आप इसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यहीं से 2 मार्क्स के नंबर पूछे जाते हैं। कम से कम आपको 2 गो यहाँ से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा, यानी 4 नंबर की यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से 1764 हो गया, और जब हम इसको बेसिकली घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 12 में से 4 घटेगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 6 घटेगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0, और ऊपर हमारा बचा है मेरे प्यारे साथियों क्या, 0। तो यहाँ पर 0 उतारेंगे, और बेसिकली मेरे प्यारे साथियों 5 यानी यहाँ से 5 बार में हमारा 980 डिवाइड हो जाएगा यानी कटे जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों ये एक ही चरण है, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से अब देखिए ये सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको प्रॉपर लिखना होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतना आपको बेसिकली लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए आपको भाज्य बराबर कितना दे दिया गया है, यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर 196 है, ठीक है 196, और भाजक आपको कितना है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए यहाँ पर 38,220 है, और भागफल हमारा कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर देखिए 195, और शेषफल यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा तो हम लिख सकते हैं 0, और उसके बाद हमारा कोई स्टेप है नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमको जो भाज्य प्राप्त हुआ, भाजक, यही हमारा कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, प्रॉपर भागफल यानी HCF की बात करें, अतः HCF कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 196। दिक्कत है बुझे अब मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, और देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 867 और 255। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली ढंग से लिख लेंगे 867 और 255। चलिए इसको सबसे पहले बेसिकली ढंग से लिख लेते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले हम आपको बताते चले क्या लिखते हैं, हल, या आप इंग्लिश में लिखिए सॉल्व।
उसके बाद जो हमारा दिया गया है, तो हमें देखिए दिया गया है, लिख दिया हमने यहाँ पर, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? 867 और देख लेते हैं और क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। 867 और 255, इसको साइड में रखते हैं। 867 और 255। अब बेसिकली ढंग से हमने आपको बताया है कि अब इसके बाद क्या लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे बड़का मान रहता है सबसे छोटा मान से उसको डिवाइड करते हैं। आपने साधारण मासा पढ़ा होगा, HCF पढ़ा होगा। तो चलिए क्या करते हैं, 255 से 867 में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं। तो बेसिकली ढंग से हमारा कितना जाएगा, 3 बार में चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 765। अब आप लोग गुना भागा करते रहिएगा, ठीक है। हमने आपको बेसिकली ढंग से हमने क्यों हम याद है, हमको याद इसलिए है क्योंकि हमने इसको कई बार बना रखा है, इसलिए हमको हैबिट हो चुका है, हमको याद है। आपको भी ऐसा ही याद रह सकता है, आपको भी हैबिट हो सकता है जब इसको बार बार बनाते रहिएगा तब। अब देखिए इसको जब हम घटाते हैं तो हमारा 102 प्राप्त होता है, 102 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए ऊपर से उतारेंगे 255। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखिए हम कितने बार में लेके चले जा सकते हैं। अगर 3 बार में लेके जाएंगे तो 255 से ज़्यादा हो जाएगा, और 2 बार में लेके जाते हैं तो उससे कम है, तो ठीक है। हम कितने बार में लेके चलते हैं, इसको 2 बार में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे साथियों 204। यहाँ से माइनस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से जब आप यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए 5 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 5 है तो 5, और यहाँ पर 2 में से 2 घटेगा, कुछ नहीं। अब ऊपर से बेसिकली ढंग से हमारा मेरे प्यारे साथियों क्या उतरेगा, 102 उतरेगा। जब 102 उतरेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, लिख दिए। अब देखिए 51 दूनी का यहाँ से 2 से करेंगे तो 51 दूनी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 102 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। ये हमारा बेसिकली ढंग से बन चुका है। अब उसके बाद हमने आपको बताया क्या लिखते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बेसिकली ढंग से हम लिख लेते हैं ऐसे। अब देखिए आपको ये समझना होता है कि भाज, यहाँ पर भाज क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो हम इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और जो हमको नीचे प्राप्त होता है इसको बोलते हैं शेषफल। ये आप लोग जान रहे हैं। तब देखिए यहाँ पर भाज्य हमारा कितना है मेरे प्यारे साथियों, 867, और भाजक कितना है 255, भागफल कितना है 3 है, शेषफल कितना है 102 है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा भाज हो जाता है 255, भाजक कितना हो जाता है 102 हो जाता है, भागफल कितना हो जाता है 2 हो जाता है, शेषफल कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों 51 हो जाता है। और बेसिकली ढंग से इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर भाज हो जाता है हमारा 102, भाजक कितना हो जाता है तो 51 हो जाता है, भागफल कितना हो जाता है तो 2 हो जाता है, और शेषफल कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से बेसिकली ढंग से यहाँ पर जो मान प्राप्त आता है, यहाँ पर जो मान प्राप्त हो जाता है वो हमारा हो जाता है HCF यानी मासा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर 51, यह प्रॉपर हमारा आंसर हो जाएगा। गड़बड़ी है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को कृपया कर 2 हाली अवश्य देख लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं, यानी 4 से 5 नंबर के मार्क्स आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर
हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जहां q कोई क्या है मेरे प्यारे साथियों, पूर्णांक है। प्रॉपर्ली आपको इसे बनाना है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। चलिए प्रॉपर्ली ढंग से इसको हम समझते हैं। तो चलिए प्रॉपर्ली ढंग से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लिखते हैं हल। चूंकि जो हमें दिया रहता है उसे लिखते हैं सॉल्व करके हल। और उसके बाद जो दिया गया हमें, चूंकि दिया गया है और मेरे प्यारे साथियों आपको चलिए प्रश्न में क्या दिया है उसको देख लेते हैं एक खाली पुनः। देखिए यहाँ पर 6q + 1, चलिए इसको लिख लेते हैं 6q + 1। उसके बाद दिया है 6q + 3। उसके बाद दिया है 6q + 5। हमको इतना दिया है। और देखिए दोस्तों, जहाँ q क्या है, जहाँ q देखिए यहाँ पर, जहाँ q क्या है मेरे प्यारे साथियों, पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक है। इतना समझ गए। और इसको एक पोस्ट में क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने लिखा दिया है q1 यानी 6q + 1 6q + 3 6q + 5, जहाँ q जो है हमारा, ये जो q ये कोई हमारा पूर्णांक है। सपोज डेट। अब चलिए प्रश्नानुसार क्या करें हमसे, प्रश्नानुसार प्रॉपर आप यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार आपको क्या बताया जा रहा है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानना तो पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, चूंकि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हमने क्या माना कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, इसलिए हम लिख सकते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हमने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल। हमने आपको बता रखा है। भाज्य को बोलते हैं ए, भाजक को बोलते हैं बी, भागफल को बोलते हैं क्यू और शेषफल को बोलते हैं आर। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए ये आप समझ गए। और देखिए आप ये भी जानते हैं, चूंकि आर का जो मान होता है, आर का मान जो होता है मेरे प्यारे साथियों, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। और बी के मान से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, छोटा होता है आर। यानी बी के मान से छोटा होता है आर और आर जो होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। सपोज डेट आप मान चुके हैं, यानी बी हम बोले तो भाजक, इसलिए हम भाजक को कुछ मान सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये हमारा फॉर्म में दिया है a बराबर BQ + R। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पे क्या है, 6 है, b के जगह पे क्या है, 6 है, b के जगह पे क्या है, 6 है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं, इसलिए माना
b बराबर 6। कोई दिक्कत है, इसलिए माना b बराबर 6। अतः r यानी जो ये r है मेरे प्यारे साथियों, ये जो ये हमारा r है, जब r है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। r है तो बताइए किस चीज़ से बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है? तो चलिए 0, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 0। उसके बाद 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते हैं। 6 कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि b के मान से r छोटा होता है। तो b के मान हमने कितना माना है? 6 माना है। तो जो r का मान होगा हमेशा 0, 1, 2, उसके बाद 3, सॉरी यहाँ पर 4 छूट गया है, इसको 4 बना लेते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर 5। प्रॉपर इस ढंग से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर समझिए समीकरण 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में b बराबर 6, b बराबर कितना माने हैं? 6, तथा r बराबर, अब हमको ये सब वैल्यू को परापरी कर यानी एक एक कर इस समीकरण 1 में हमको रखना है। समीकरण 1 में ये r के मान को हमको एक एक कर रखना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं r बराबर कितना है? 0 है। इसलिए यहाँ पर देखिए a लिखेंगे, b के मान कितना है? 6 है। उसके बाद देखिए q, तो q को q लिखेंगे, प्लस r का मान कितना है मेरे प्यारे साथियों? तो 0 है, यहाँ पर 0 करेंगे। सपोज डेट। अब देखिए पुनः यानी चूंकि समीकरण 1 में b बराबर 6 तथा r बराबर 1, यहाँ पर 1 है, 1 रखने पर समझ में आ रहा है? रखने पर। अब चलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समीकरण है तो a बराबर मान लिए, b का मान कितना माने हैं? 6 माने हैं। q, तो q यहाँ पर लिखेंगे, प्लस r का मान कितना माने हैं? तो r के मान 1 माने हैं, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। प्रॉपर्ली ढंग से यहाँ पर हमने लिख दिया। अब उसके बाद आइए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब चलिए चूंकि समीकरण 1 में b बराबर 6 तथा r बराबर 1 तो हमने रख लिया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यानी समीकरण 1 में b बराबर 6 तथा r बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे रखने पर, ठीक है। प्रॉपर इस प्रकार हम लिखते चलेंगे। अब चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं a बराबर, b के मान कितना माने हैं? यहाँ पर देखिए b के मान कितना माने हैं? 6 माने हैं। q के मान नहीं है तो q, प्लस r के मान कितना माने हैं? 2 माने हैं, ठीक है। इसको मान लिए 3 मान लिए, समीकरण 3 मान लिए बेसिकली ढंग से। अब चलिए जब हमने 3 रख लिया तो अब क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, सॉरी 2 रखा नो, अब यहाँ पर 3 रखेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 में b बराबर 6 तथा r बराबर 3 रखने पर, ठीक है। इतना बेसिकली ढंग से आप लोग समझ गए कि समीकरण 1 में b बराबर 6 तथा r बराबर 3 रखने पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों समीकरण 1 क्या माने थे? a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a बराबर b के जगह पर कितना माने हैं? 6 माने हैं। q हो जाएगा, प्लस r के मान कितना मान लिए हैं? 3 मान लिए, सपोजली इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा मान लिया समीकरण 4, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इतना हमने प्रॉपरली ढंग से मान लिया। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर पुनः लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में b बराबर 6 तथा r बराबर कितना, यहाँ पर कितना माने थे? 3 माने थे। अब क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। r बराबर 4 रखने पर,
ठीक है। तो देखिए हमने माना था a बराबर b, तो b के जगह पर कितना है 6 है। q, तो q r के मान कितना मान लिया यहाँ पर 4 मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब चलिए पुनः इसी प्रकार एक हमारा और मान है जो कि 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 6 तथा r बराबर 5 रखने पर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए एक a है, v के जगह पर कितना मान लिया है 6 मान लिया है, q तो q है और r यहाँ पर है, सपोज डेट यहाँ पर r, तो r के जगह पर हमने कितना माना 5 माना, इसको मान सकते हैं समीकरण 6। अब एक बात देखिए यहाँ से हमको क्या सिद्ध करना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण यहाँ पर 1 2 देखिए समीकरण एक ही है, तो ये हमारा क्या है मेरे प्यारे साथियों सम है, ये हमारा विषम है, ये भी सम है, ये हमारा विषम है, और देखिए यहाँ पर ये सम है, ये हमारा विषम है, तो यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, यही हमको सिद्ध करना था। तो अब प्रॉपर्ली हम लास्ट में लिख देंगे कि समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से। चलिए यहाँ पर लिखते हैं अतः समीकरण 2, समीकरण 4 तथा समीकरण 6 से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, यहाँ से देखिए 6q, यहाँ पर हम लिखेंगे 6q प्लस 1, उसके बाद है 6q प्लस 3 तथा यहाँ से देखिए तथा 6 प्लस 5 तथा 6q प्लस 5 6 प्लस 5 रूप का हो सकता है प्रॉपर आप इस तरह से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन है यानी फर्स्ट, यानी जो सेकेंड क्वेश्चन है, और यहाँ से देखिए फोर्थ क्वेश्चन यानी सेकेंड, फोर्थ और 5 जो क्वेश्चन है बेसिकली इसी प्रकार से बनेगा जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया है। आप इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 तो करा दिए, 4 और 5 ये होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसको करा दे रहा हूँ, आप इसको और इसको होमवर्क में लिखिए और बेसिकली ढंग से आप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बता दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी स्तंभों की संख्या हमको निकालना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बेसिकली ढंग से हम निकाल सकते हैं। चलिए बेसिकली ढंग से देखते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको थोड़ा सी भी डाउट है तो वीडियो को कृपया कर दुहाली देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कितना दिया है प्रॉपर्ली ढंग से हम लिखेंगे, जैसे पहले लिखते थे कि क्वेश्चन नंबर 3 हल, उसके बाद चूंकि दिया गया है, ठीक है, चूंकि दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए देखिए हमको दिया है 616 सदस्य 32 सदस्यों वाले आर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 616
616 और 32 सदस्य। ठीक है, 616 और 32 सदस्य। इसलिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, चलिए बुक्स को साइड में रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कर सकते हैं, सबसे जो बड़ा है सबसे छोटा, यानी कि सबसे बड़ा है 616 और सबसे छोटा है 32। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 616 और 32 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग प्रॉपर समझ रहे हैं, इतना तो प्रॉपर आप बेसिकली ढंग से समझ रहे हैं। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए 32 से 616 यानी 32 एक बे में चला जाएगा हमारा 32। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक बे में क्या जाएगा 32, यानी 2 बे में लेके जाते हैं तो 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 32 1 बे में लेके गए। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 2 और ऊपर से उतरेगा 6। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं, 9 बे में जाएगा हमारा मेरे प्यारे साथियों 288। ठीक है, 9 बे में चला गया 288। चलिए घटाते हैं इसको, तो 16 में से 8 घटा 8 में से 8 घटा 0, यानी यहाँ पर कुछ नहीं। बेसिकली इसको इससे करेंगे और यहाँ पर 32 से, तो 32 को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 8 चौके 32, 4 बे में हमारा 32 चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या मान प्राप्त आया है 8। अतः हम लिख सकते हैं, अतः स्तंभ कितना चाहिए हमको, स्तंभ बराबर 8, यानी स्तंभों की संख्या कितना आ गई 8 आ गई। प्रॉपर्ली हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत है? तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी डाउट, तो आप कमेंट करिए और इस वीडियो को कृपया कर आप 2 वाली देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।